लड़की ने देखा कि जमीन पर पड़ा पिन साधारण नहीं था। छूते ही उसे लगा जैसे वह दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने पिन उठा लिया। वही दुनिया फिर से दिखी। उसने खुद को गेहूं के खेत में पाया। यह बहुत वास्तविक लगा। कैथी को अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी और हवा में गेहूं की खुशबू महसूस हुई। उसने दूर एक सुंदर भविष्यवादी शहर देखा। कैथी वहां जाकर देखना चाहती थी, लेकिन तभी वह दीवार से टकरा गई और पिन गिरा दिया। वह असली दुनिया में लौट आई। वहां खड़ी भ्रमित लोग हंसने लगे और पूछने लगे कि वह दीवार से क्यों टकराई। असल में वह वहां नहीं गई थी, बस उस दुनिया को देखा था। जल्दी से गम रैपर से पिन उठा लिया, लेकिन इस बार दूसरी दुनिया नहीं दिखी। शायद यह सीधे छूने से ही सक्रिय होता है। कैथी के पिताजी ने देखा कि वह कितनी ध्यान से काम कर रही थी और उन्हें जिज्ञासा हुई। उसने उनसे भी इसे आजमाने को कहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ नहीं हुआ। जब कैथी ने पिन छुआ तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पिन पकड़ा और वही दुनिया दिखी। वह हवा में उड़ रही थी और अपने पिता को बता रही थी कि उसने क्या देखा, लेकिन उसके पिताजी नाराज हो गए और पिन ले ली। उन्हें लगा कि वह नशे में है। कैथी को समझ नहीं आया कि वह कैसे समझाए। कैथी ने पिताजी के सोने का इंतजार किया, फिर चुपचाप पिन ली और बाहर निकल गई। इस बार उसने भविष्य के शहर जाने का सोचा, शायद वहां कोई सब समझा सके। उसने पिन छूकर देखा कि वह कहां है, फिर साइकिल से शहर की ओर चल पड़ी। कैथी एक बड़े खुले मैदान में पहुंची और उसे लगा कि वह करीब है। उसने पिन छुआ और जैसे उम्मीद थी, भविष्य के शहर में आ गई। यह अद्भुत था, जैसे सपना सच हुआ। वह सब कुछ जो उसने सोचा था अब सामने था। वह देखना नहीं रोक पा रही थी, लेकिन जब वह इसका आनंद ले रही थी तभी उसके कदम धीमे हो गए। उसने नीचे देखा और उसका शरीर पानी के नीचे था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह आम तौर पर अपने परिवेश को नहीं देख पाती थी। उसने पिन को कसकर पकड़ा और महसूस किया कि उसकी शक्ति कम हो रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पिन के बारे में किसी से नहीं पूछा था। उसने जल्दी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उलटी गिनती खत्म हुई और कैथी असल दुनिया में लौट आई। पिन की ऊर्जा खत्म हो गई थी और अब उसका उपयोग नहीं हो सकता था। फिर भी कैथी भविष्य के शहर में जाकर उत्तर खोजना चाहती थी, इसलिए उसने ऑनलाइन पिन के बारे में खोजा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे एक सुराग मिला। वह पिन 1964 के वर्ल्ड फेयर की स्मारिका थी। अब सिर्फ टेक्सास की एक दुकान में यह स्टॉक में था। वेबसाइट पर केवल एक ही पता था। कैथी ने अपने भाई से कहा कि वह पिताजी के साथ उसे कवर करने में मदद करे। वह अगले दिन चली गई, पर उसके जाते ही एक लड़की उसे ढूंढते हुए घर आ गई। उसके भाई ने वही बहाना दिया जो सोचा था, पर लड़की ने तुरंत समझ लिया। उसके पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने सुना कि कैथी कहाँ गई, उसका चेहरा बदल गया। कैथी स्टोर पहुंची और चौंक गई कि वहाँ का जोड़ा पिन के बारे में सब जानता था। उन्होंने कहा कि वे इसे रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वह बताए कि यह उसे किसने दिया, कैथी ने कहा कि उसने यह पिन बस पाया था। उन्होंने जोर दिया कि यह किसी लड़की ने ही दिया होगा, और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक स्विच दबाया जैसे कि वे किसी से संपर्क कर रहे हों। कैथी असहज थी और वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसे हैरानी हुई जब जोड़े ने अचानक खिलौना बंदूक निकाल ली।